क्या है होती कि हुई? हमारे अधिकांश शिक्षक बहुत अच्छे हैं हुँ, और जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम होगी। चित्र देखो है। क्या है, मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी जो कहलाते हैं, शिक्षा विभाग में बात करूं तो मैं पीओ, इससे लेकर के ऊपर तक के अधिकारी, सबको रात्रि विश्राम महीने में 4 दिन गांव में करना पड़ेगा या स्कूल के जहाँ क्षेत्र है वहाँ करना पड़ेगा, ताकि रात भर वहाँ रहेंगे तो उस क्षेत्र के लोगों से बातचीत होगी। हुँ, हुँ, हुँ। बातचीत में से गाँव वाले भी कुछ अच्छी बात भी बताएँगे, कुछ हमारी कमजोरियाँ होंगी तो उनको भी बताएँगे, तो हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं ये भी ध्यान आएगा। आपने देखा होगा इतने ट्रांसफ़र किए, हाँ, कहीं हल्ला-गुल्ला तो हुआ नहीं जी बिल्कुल। और किसी ने ये भी नहीं कहा कि मैं मंत्री जी को या मंत्री को ₹5 दे के आया हूँ और ये आपको शिक्षा विभाग में सुनने को नहीं मिलेगा। तो क्या अब एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जैसी कोई चीज़ या कुछ ऐसा सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं जिससे ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट और हमारी ट्रांसफ़र स्मूथली हो पॉलिसी जाए? कंप्लीट होने के बाद हम उसी के माध्यम से करेंगे, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार हो रही है। थर्ड ग्रेड के शिक्षक जो हैं बड़ी तादाद में हैं राजस्थान में और बहुत उम्मीद रखते हैं कि तबादले होंगे उनके। थर्ड ग्रेड टीचर्स उसी जिले के लिए होते हैं, उसी जिले का कैडर है वो यदि ट्रांसफ़र की माँग करते हैं तो गलत है। हम यदि उनका ट्रांसफ़र करेंगे तो उनकी सीनियरिटी रद्द हो जाएगी, यानी वरीयता समाप्त हो जाएगी। वो फिर इंटर चिल्लाएँगे डिस्ट्रिक्ट में। फिर चिल्लाएँगे जी। कि साहब हमारी तो वरीयता ही समाप्त कर दी, हुँ, ये तो सरकार खराब है। हुँ। उसी जिले की वरीयता होती है उसकी। तो फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं बहुत सारी कुछ परेशानी होती है और सबको देखते हुए यदि कुछ निर्णय करेंगे तो उनका पालन करें। लंबे अरसे से सर जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए हैं, वो भी उम्मीद रखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में आपने आ देखा पाएँ। होगा जो मैंने प्रिंसिपल से ट्रांसफ़र किए हैं, जी। कई सारे गाँव के लोग शहरों में आए हैं और कई सारे शहरों के लोग गाँव में गए। ऐसा ही बदलाव थर्ड ग्रेड में भी देखने को मिल सकता है? वो सब में मिलेगा। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि सर थर्ड ग्रेड के तबादले होंगे? क्योंकि एक बड़ी हम जब आ रहे थे तब भी कई कुछ अ, स्मार्ट साहब हमें मिले तो बोले कि थर्ड आशावान ग्रेड का रहना थोड़ा चाहिए, पिछली सरकारों में भी आशाएँ पूरी नहीं हुई थी। आशावान रहना चाहिए। प्रतिबंधित भी है कुछ ज़िले, जिनमें भी ट्रांसफ़र की डिमांड रहती है। वो जहाँ पर डार्क ज़ोन जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पर भी कुछ प्रतिबंध रिलीफ़। का अर्थ इतना ही था कि जहाँ उस जिले के निवासी शिक्षक कम हैं तो वहाँ पद बाहर के लोग वहाँ जाकर नौकरी करते हैं तो खाली हो जाते हैं, फिर कई बार ट्रांसफ़र करते हैं तो इसलिए उनको रोका जाता है। एक अदरवाइज़ कोई कारण नहीं, ताकि वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध हो जाएँ। पर अब बहुत कम जिलों में शिक्षितें आ रही है, क्योंकि अब सब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। सब सब गाँव के लोग टीचर बनने लग गए हैं, तो अब वो उतनी मारामारी नहीं है। फिर भी हम यही कोशिश करेंगे कि कोई किसी जिले में अध्यापकों की कमी ना रहे।